दिल्ली पुलिस से विवाद में आया नया ट्विस्ट। सीएम सुक्खू ने दिया ऐसा बयान। दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान, शिमला में हुए जबरदस्त पुलिस युद्ध पर लगा विराम। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस वर्कर को पकड़ा, शिमला की पुलिस ने दिल्ली के अधिकारियों को पकड़ा। गर्मा गर्म बहस की सामने आई, अब असली सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। हिमाचल और शिमला पुलिस के विवाद में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिसकी वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान है, जिसने पूरे मामले को प्रशासनिक दायरे से निकालकर राजनीतिक बहस में ला खड़ा किया है। उन्होंने साफ कहा कि बिना वर्दी और बिना स्थानीय थाने को सूचना दिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस का आकर कार्रवाई करना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है। बस इसी बयान के बाद यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं रहा, बल्कि अधिकार और प्रक्रिया की लड़ाई बन गया। दरअसल इस विवाद की कहानी तब शुरू हुई जब दिल्ली पुलिस की एक टीम शिमला जिले के रोहड़ू इलाके में पहुंची और एक होटल से यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोप था कि दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। कार्रवाई के बाद टीम आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। स्थानीय पुलिस का कहना था कि उन्हें पहले सूचना नहीं दी गई और जरूरी कागजात स्पष्ट नहीं थे। दिल्ली पुलिस का दावा था कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने कानून के तहत ही कार्रवाई की है। यहीं से तनाव बढ़ा। टीम को वापस शिमला लाया गया और अदालत में पेश किया गया। शाम होते होते जब दोबारा दिल्ली ले जाने की कोशिश हुई तो शोंगी बॉर्डर पर फिर रोक दिया गया। दोनों तरफ से आरोप लगे कि जांच में बाधा डाली जा रही है। कुछ मामलों का जिक्र भी सामने आया, जिससे स्थिति और उलझी। पूरी रात गतिरोध चलता रहा, पुलिस गाड़ियां खड़ी रही और अधिकारी बातचीत करते रहे। सुबह होते होते जब रास्ता साफ हुआ तो एक दिल्ली पुलिस अधिकारी की हल्की सी टिप्पणी चर्चा में आ गई। उन्होंने कहा कि पूरी रात रोके रखा, कम से कम एक कप चाय तो पूछ लेते। इस एक लाइन ने उस रात के तनाव को बयान कर दिया। आखिरकार विवाद तब थमा जब दिल्ली पुलिस ने अपने साथ मौजूद साक्ष्यों से जुड़ा सीजर मेमो हिमाचल पुलिस को सौंप दिया। डिजिटल साक्ष्य साझा नहीं किए गए, लेकिन सूची दी गई। इसके बाद टीम को जाने दिया गया और तीनों आरोपियों को लेकर वे दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि सवाल अब भी कायम है कि क्या यह टकराव टाला जा सकता था? क्या पहले से बेहतर समन्वय होता तो दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने ना आती? सीएम सुक्खू के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को नया रंग दे दिया। उनका कहना है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी राज्य की पुलिस की होती है और बिना समुचित जानकारी के इस तरह की कार्रवाई लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली तक इस बयान की गूंज पहुंची और बहस छिड़ गई कि क्या प्रक्रिया का पालन पूरी तरह हुआ था या नहीं। अब यह मामला सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी का नहीं रह गया है, यह राज्यों के बीच पुलिस समन्वय की परीक्षा बन गया है। कानून एक है, लेकिन उसका पालन कैसे और किस तरीके से किया जाए यह भी उतना ही अहम है। शिमला की उस रात ने दिखा दिया कि अगर संवाद में कमी रह जाए तो हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। फिलहाल गतिरोध खत्म हो चुका है, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। दिल्ली और हिमाचल के बीच उठी ये गर्माहट अब शांत जरूर है, लेकिन इसकी गूंज अभी भी सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। एक्शन इंडिया हिमाचल के लिए चमन शर्मा की रिपोर्ट।